हम लोगों ने पिछला क्लास में साल 2014 तक खत्म कर लिया था पॉलिटिकल साइंस का। अब हम उसके बाद देखते हैं। देखिए, प्रश्न हमारा पहला बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1989 ईस्वी में, बी 1885 ईस्वी में, सी 1905 ईस्वी में, डी 1916 ईस्वी में। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1885 ईस्वी में। प्रश्न हमारा दूसरा बोला कि भारत चीन युद्ध कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1962 ईस्वी में, बी 1964 ईस्वी में, सी 1966 ईस्वी में, डी 1968 ईस्वी में। साथियों, भारत चीन युद्ध कब हुआ था, तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए 1962 ईस्वी में। प्रश्न है हमारा अगला 3 नंबर, बोला है कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1965 ईस्वी में, बी 1970 ईस्वी में, सी 1971 ईस्वी में, डी 1972 ईस्वी में। साथियों, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दिया, तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी 1971 में। प्रश्न हमारा चौथा बोल रहा है कि 26 जनवरी हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, गणतंत्र दिवस के रूप में, बी स्वतंत्र दिवस के रूप में, सी शिक्षक दिवस के रूप में, डी झंडा दिवस के रूप में। साथियों, 26 जनवरी को हम क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस के स्वतंत्र दिवस। देखिए, स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस में अंतर है। स्वतंत्र दिवस हम उस दिन मनाए थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है ना, तो हम लोग उसको स्वतंत्र दिवस बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, 26 जनवरी हम जानते हैं किसका, तो हम आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गणतंत्र दिवस के रूप में, ठीक है ना। प्रश्न हमारा 5 नंबर बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1952 ईस्वी में, बी ऑप्शन नंबर ए 1950 में, बी 1952 में, सी 1955 में, डी 1957 में। साथियों, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था ना, आज़ादी के बाद, तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी 1952 में। प्रश्न हमारा अगला 6 नंबर बोला है कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सुनिए, 1977 में, बी 1980 ईस्वी में, सी 2007 ईस्वी में, डी 2017 ईस्वी में। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2017 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 7 नंबर बोल रहा है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 2010 ईस्वी में, बी 2012 ईस्वी में, सी 2011 ईस्वी में, डी 2009 ईस्वी में। साथियों, 11वीं पंचवर्षीय कब समाप्त की गई, तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी 2012 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 8वां बोल रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है। वर्तमान में अभी कौन है, ठीक है ना, हम 2015 का आपको बता रहे हैं ना, तो 2015 की बात नहीं कर रहे हैं, वर्तमान में कौन है। साथियों, ऑप्शन नंबर सुनिए, जॉर्ज बुश, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी बिल क्लिंटन, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, हमारा ऑप्शन के मुताबिक तो होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान में कौन है, तो जो बाइडेन है, ठीक है ना, 2023 में। प्रश्न नंबर 9 नंबर बोल रहा है कि विघटित भारतीय योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होता था। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, प्रधानमंत्री, बी योजना मंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। प्रश्न है हमारा 10वां बोल रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1950 ईस्वी में, बी 1952 ईस्वी में, सी 1955 ईस्वी में, डी 1956 ईस्वी में। साथियों, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए 1950 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 11 नंबर बोल रहा है कि भारतीय में विविधता में एकता को विशेषता किसने बताई। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 12 नंबर बोला है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है। ऑप्शन नंबर सुनिए, जम्मू कश्मीर में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी उत्तर प्रदेश में, डी असम में। साथियों, मैकमोहन रेखा कहाँ पर है, तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी असम। यह भारत और चीन के बीच की रेखा है मैकमोहन रेखा। जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच की रेखा है रेड क्लिप, उसी तरह यह चीन की है, ठीक है ना। चीन और भारत के बीच में कौन रेखा है, तो भाई साहब मैकमोहन रेखा, जो कि अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है।
प्रश्न नंबर 13 बोल रहा है कि भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया। ऑप्शन नंबर सुनिए 1971 में, बी 1974 में, सी 1980 में, डी 1998 में। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी 1998 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने दूसरा सफल यही रिपीट कर दिए तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी 1998 यही वाला प्रश्न है, यहाँ पर रिपीट कर दे दोबारा, ठीक है ना, इसे कोई दिक्कत ना है। प्रश्न नंबर 14 बोल रहा है कि भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया। ऑप्शन नंबर सुनिए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी इंदिरा गांधी। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। प्रश्न नंबर 15 बोल रहा है कि भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ। ऑप्शन नंबर सुनिए 1971 ईस्वी में, बी 1976 ईस्वी में, सी 1977 ईस्वी में, डी 1978 ईस्वी में। साथियों ऑप्शन नंबर बी 1976 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 16 बोला कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई। ऑप्शन नंबर सुनिए 1971 ईस्वी में, बी 1974 ईस्वी में, सी 1975 ईस्वी में, डी 1977 ईस्वी में। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी 1975 ईस्वी में। प्रश्न हमारा अगला 17 बोल रहा है भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना। ऑप्शन नंबर सुनिए नागालैंड, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। प्रश्न नंबर 18 बोल रहा है बोडोलैंड स्वायत्तशाही प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सुनिए असम, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी मिजोरम। साथियों ऑप्शन नंबर ए असम। प्रश्न नंबर 19 बोल रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सुनिए कृषक आंदोलन, बी मानव अधिकार आंदोलन, सी श्रमिक आंदोलन, डी चिपको आंदोलन। साथियों सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी चिपको आंदोलन। प्रश्न हमारा 20 बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सुनिए भारतीय जनसंघ, बी भारतीय क्रांति दल, सी भारतीय लोक दल, डी भारतीय जनता दल। साथियों भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा गया है तो भारतीय जनसंघ, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 बोल रहा है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ। ऑप्शन नंबर सुनिए नई दिल्ली में, बी बेलग्रेड में, सी काहिरा में, डी हवाना में। साथियों पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बोल रहा है तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी बेलग्रेड में। प्रश्न नंबर 22 दो ध्रुवीयता का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सुनिए अमेरिका का प्रभुत्व, बी सोवियत संघ का प्रभुत्व, सी अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। प्रश्न हमारा 23 बोल रहा है कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन नंबर सुनिए एक दलीय व्यवस्था, बी द्विदलीय व्यवस्था, सी बहुदलीय व्यवस्था, डी एकल प्रभुत्व व्यवस्था। साथियों ऑप्शन नंबर हमारा सी बहुदलीय व्यवस्था। प्रश्न है हमारा भाई साहब 24 बोल रहा है कि प्रेस्त्रोयका एवं गलास्नोस्त के मंत्र किसने दिए। ऑप्शन नंबर सुनिए लेनिन, बी स्टालिन, सी क्रुश्चेव, डी गोरवाचेव। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी गोरवाचेव, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 25 बोल रहा है कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं। ऑप्शन नंबर सुनिए पूंजीवादी देश, बी साम्यवादी देश, सी विकासशील देश, डी गुट निरपेक्ष देश। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी साम्यवादी देश। प्रश्न नंबर 26 बोल रहा है कि एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है। ऑप्शन नंबर सुनिए सोवियत रूस, बी चीन, सी फ्रांस, डी अमेरिका। साथियों ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। प्रश्न 27 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश
आसियान का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सुनिए, मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी भारत, डी थाईलैंड। साथियों यहाँ पर बोर्ड है आसियान का, सार्क का नहीं बोर्ड है, ठीक है ना, आसियान बोर्ड है। साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत। प्रश्न नंबर 28 नंबर, बोर्ड है दक्षेश का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर सुनिए, भारत, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। साथियों ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। प्रश्न हमारा 29 नंबर, बोर्ड है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? ऑप्शन नंबर सुनिए, 2, बी 3, सी 4, डी 6। साथियों ऑप्शन नंबर डी 6 आंसर होगा हमारा। प्रश्न है हमारा 30 नंबर, बोर्ड है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? ऑप्शन नंबर सुनिए, 1945 ईस्वी में, बी 1952 ईस्वी में, सी 1959 ईस्वी में, डी 1966 ईस्वी में। साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1952 ईस्वी में। प्रश्न हमारा 31, बोला कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? ऑप्शन नंबर सुनिए, समाजवाद, बी साम्यवाद, सी उदारवाद, डी अराजकतावाद। साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उदारवाद। प्रश्न हमारा 32 नंबर, बोर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? ऑप्शन नंबर सुनिए, फ्रैंक, बी वॉलस्टोन, सी चौबरकी, डी मनमोहन सिंह। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी मनमोहन सिंह। प्रश्न नंबर 33 नंबर, बोल रहा है कि पूर्वी बनाम पश्चिमी का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर सुनिए, विश्व युद्ध, बी शीत युद्ध, सी तनाव शैथिल्य, डी उत्तर शीत युद्ध। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी शीत युद्ध। प्रश्न नंबर 34 नंबर, बोल रहा है कि तनाव शैथिलस का दौर कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर सुनिए, 1945 ईस्वी के बाद, बी 1960 ईस्वी के बाद, सी 1970 ईस्वी के बाद, डी 1980 ईस्वी के बाद। साथियों ऑप्शन नंबर सी 1970 ईस्वी के बाद। प्रश्न नंबर 35 नंबर, बोल रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ऑप्शन नंबर सुनिए, 1970 ईस्वी में, बी 1980 ईस्वी में, सी 1991 ईस्वी में, डी 2000 ईस्वी में। साथियों सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी 1991 ईस्वी में। प्रश्न हमारा 36 नंबर, बोला कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? ऑप्शन नंबर सुनिए, उत्तर कोरिया, बी भारत, सी चीन, डी ईरान। साथियों ऑप्शन नंबर बी भारत। प्रश्न नंबर 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है? ऑप्शन नंबर सुनिए, लश्कर तैयबा, बी अल जिहाद, सी तहकीक उल मुजाहिदीन, डी तालिबान। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर है लश्कर तैयबा। प्रश्न हमारा 38 नंबर, बोल रहा है कि बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? ऑप्शन नंबर सुनिए, असम, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी पश्चिम बंगाल। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर 1 असम। प्रश्न हमारा 39 नंबर, बोल रहा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर सुनिए, जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल, डी चौधरी चरण सिंह। साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल। लास्ट प्रश्न है साल 2015 का, ठीक है ना। प्रश्न बोल रहा है कि 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवाद गठबंधन में कितने गठबंधन में निम्नलिखित में कौन दल शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर सुनिए, कांग्रेस, बी राष्ट्रवादी कांग्रेस, सी राजद, डी भारतीय जनता पार्टी। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी भारतीय जनता पार्टी। साथियों आज तारीख है 4 तारीख 12वां महीना साल 2023 है, ठीक है ना, दिन है मंडे। हम लोगों ने कितना 2015 फिनिश कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद जब हमारा अगला क्लास होगा तो उसमें हम साल 2016 से लाएंगे, ठीक है ना। साथियों आपके लिए एक शायर निकल आए हैं, शायरी है, सुनिएगा। ये जिंदगी हंसी ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। एक और याद आ गया कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं
सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल लेते हैं। तो साथियों, हमारा क्लास होगा साल 2016 से। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।